सोयाबीन का बीज उपचार कौन सी फंगिसाइड या कौन से इंसेक्टिसाइड से करें जिससे हमें फ़ायदे पूरे मिल पाएँ, जिससे कि हमारे में कीटनाशक भी हो या फिर हमारे में फंगिसाइड अच्छा हो, जिससे कि हमारे फसल में कोई भी फंगस रिलेटेड रोग ना लगे या हमारे स्टेम फ्लाई या जैसे भी जो भी स्टार्टिंग के कीट होते हैं वो कीटों की समस्या ना आए। तो चलिए जानते हैं। आज फिर आपका स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल द आदेश एग्री की एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों यदि हम सोयाबीन का उपचार सही दवाई या सही फंगिसाइड या सही इंसेक्टिसाइड से करते हैं तो हमको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। जैसे सोयाबीन में तना मक्खी, स्टेम फ्लाई जिसकी सबसे बड़ी दिक्कत रहती है, इस पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बाकी फंगस रिलेटेड जितने भी अपना स्टार्टिंग के रोग होते हैं उनमें भी बहुत अच्छा अपनों को फ़ायदा देखने के लिए मिलता है। और यदि पैदावार की करें तो अपन जितना भी खर्च करते हैं 100, 200, 500 रुपये कुंटल या एकड़ की बात करें तो उसमें भी आप जो भी खर्च करते हैं तो उसमें यदि आप देखते हैं तो 50 किलो से लेकर 1 से 1.5 कुंटल का मुनाफा या फ़ायदा आपको देखने के लिए मिलता है पैदावार में। तो इसलिए सीड ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। बाकी किसी भी अच्छी फंगिसाइड या अच्छे इंसेक्टिसाइड से करें। दोस्तों अब बात आती है कि हम जिस भी कीटनाशक या फफूंदनाशक फंगिसाइड से अपन बीज उपचार कर रहे हैं या सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो कौन सा अच्छा है, किसका रिजल्ट सबसे बेस्ट है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम टॉप 5 बीज उपचार सोयाबीन की सीड ट्रीटमेंट के 5 मुख्य दवाइयों के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1 पर है यूपीएल कंपनी का साफ, जिसका टेक्निकल होता है कार्बेंडाजिम मैनकोजेब। कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% डब्ल्यूपी में जो आता है। तो ये अपना ट्रीटमेंट करने के लिए एकदम बेस्ट फंगिसाइड है। बाकी बहुत पुराना टेक्निकल है कार्बेंडाजिम और इसका अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। बाकी किसानों को जो भी इससे बीज उपचार करते हैं वो तो इसको जानते ही होंगे। तो चलिए इसके डोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका डोज आप रख सकते हैं 1 किलोग्राम बीज पर 2 से 3 ग्राम। यदि आप ज़्यादा रखेंगे तो वही कॉस्टली पड़ेगा थोड़ा सा। 2 से 3 ग्राम पर्याप्त मात्रा में है, जिससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं इसके खर्च की। तो आप 1 एकड़ में 25 से 30 किलोग्राम बीज लगाएंगे तो उसमें आपको कार्बेंडाजिम मैनकोजेब यूपीएल कंपनी का जो साफ आता है उसका खर्च पड़ेगा 50 रुपये के आसपास। और साफ की यदि 1 किलोग्राम की बात करें तो इसकी कीमत आपको 500 से 600 रुपये देखने के लिए मिलेगी। लेकिन यदि हम बात करें तो किस क्षेत्र के किन किसानों को यूपीएल कंपनी के साफ से बीज उपचार करना चाहिए, जिन क्षेत्रों में फंगस रिलेटेड जो भी अपना रोग होते हैं स्टेम फ्लाई या फंगस, खासकर फंगस का जो भी रोग होते हैं वो बहुत कम या ना के बराबर आते हैं, तो वो किसान यूपीएल कंपनी के साफ का उपयोग कर सकते हैं। उनके लिए ये सबसे अच्छा और रामबाण बीज उपचार रहेगा। चलिए तो बात कर लेते हैं नंबर 2 पे आने वाले बीज उपचार की, जिसका नाम है BASF कंपनी का झेलोरा, जो कि 400 ml की बोतल 2 कुंटल के लिए, यानी कि 1 कुंटल के लिए आपको 200 ml का पैक लगेगा। तो BASF कंपनी का जो झेलोरा है सभी किसानों की प्रथम चॉइस क्यों बना है, क्योंकि इसका टेक्निकल है थायोफेनेट मिथाइल 45% प्लस पायरोस्टेस्टोविन अपना 5% FS फॉर्मूलेशन में आता है दोस्तों। अब ये कॉन्टैक्ट के साथ साथ सिस्टोमिक फंगिसाइड भी है। तो यदि आप BASF कंपनी के झलोरा से बीज उपचार कर रहे हैं तो आपको डोज 2 ml प्रति किलो के रूप में रखना पड़ेगा। यदि इसके खर्च की बात करें तो आप 25 किलो बीज का उपचार करते हैं इससे, तो इसमें 300 से लेकर 400 रुपये का खर्चा आता है, जो कि अपने लगभग 1 एकड़ का खर्च होता है। यदि आपके क्षेत्र में फंगस रिलेटेड रोगों का प्रकोप ज़्यादा रहता है तो यह फंगिसाइड आपके लिए सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि ये फंगस रिलेटेड जितने भी अपना
प्रकोप रोग होते हैं उन पर बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत ही अच्छा बेस्ट रिजल्ट देती है। इसलिए आप बीज उपचार BASF कंपनी के झलोरा से भी कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं नंबर 3 पे आने वाले बीज उपचार की, जिसका नाम है बायर कंपनी का एवरगोल्ड एक्सेंट। यदि आप इससे बीज उपचार कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और एक्सीलेंट रिजल्ट देने के लिए एकदम बेस्ट और टॉप क्वालिटी का और एकदम बड़ी कंपनी का MNC कंपनी का अच्छा बीज उपचार है। और इसमें आने वाले टेक्निकल की सॉल्ट की बात करें, फेनफ्लूफेन और ट्राइफ्लॉक्सीस्टोबिन दोनों टेक्निकल देखने के लिए मिलती हैं 13.28 की मात्रा में। बाकी WWFS फॉर्म में मिलते हैं, जो कि अच्छे और बाकी अच्छा फॉर्मूलेशन है FS, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा एक्सीलेंट रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। 1 किलोग्राम बीज को 2 ml फफूंदनाशक या एवरगोल्ड से कर सकते हैं। इसका डोज 1.5 से 2 ml पर्याप्त है। यदि आप इससे ज़्यादा इसको उपयोग करेंगे तो बाकी बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, क्योंकि ये पहले ही बहुत महंगा आता है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा सॉल्ट है इसमें। इसके 1 एकड़ की खर्च बात करें तो इसमें 1 एकड़ में खर्च 450 के करीब आएगा आपका, 450 से 500 के बीच में ही आएगा। नंबर 4 पर जो हमने दवाई रखी है उसका नाम है UPL कंपनी का इलेक्ट्रॉन। अब सबसे अच्छी बात इसमें ये है दोस्तों कि इसमें बीज उपचार के लिए अपना फफूंदनाशक के साथ साथ कीटनाशक भी मिला हुआ है। तो जो स्टार्टिंग में तना मक्खी स्टेम फ्लाई की जो दिक्कत आती है, इसमें उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बाकी इसके सॉल्ट यानी कि टेक्निकल की बात करें तो एजोक्सिस्टोबिन 2.5%, थायोफेंडमेथाइल 11.25%, बाकी थाइमेथॉक्सम 25% FS फॉर्म में आता है। आइए तो इसके डोज की बात करें तो इसको 1 किलोग्राम बीज में 2 से 3 ml का डोज रहेगा। आपको 1 एकड़ का खर्चा इसमें लगभग 100 से 150 के आसपास ही पड़ेगा, और बाकी आपको इसमें 300 ml इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। तो बाकी दोस्तों कुल मिलाकर बात तो यही है कि यदि आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में यदि कीटों का प्रकोप और फफूंद का प्रकोप, जैसे कि अपना फंगस रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी प्रकोप आता है या रोग आता है, तो इसमें आप इसका इस्तेमाल करके बहुत अच्छा मुनाफा, बहुत अच्छा फ़ायदा कमा सकते हैं इसमें, क्योंकि कीटनाशक के साथ साथ अपना फफूंदनाशक भी, वो भी अच्छी क्वालिटी का एजोक्सिस्टोबिन ग्रुप का हैगा। ये बहुत बड़ा फंगिसाइड होता है, अच्छे ग्रुप का फंगिसाइड है एजोक्सिस्टोबिन प्लस थायोफेनेट मिथाइल। इसको तो आप जानते ही होंगे दोस्तों। इसका जो मेन काम है, जड़ संबंधी जितने भी अपना फंगस रिलेटेड होते हैं, इसमें इसका रिजल्ट बहुत ही बाकी काफ़ी अच्छा आता है, बेस्ट रिजल्ट आता है। तो नंबर 5 पर जो हमने दवाई रखी है इसका नाम है सिंजेंटा कंपनी की बाइवरेंस इंटीग्रल। इसमें सबसे अच्छी बात वही है दोस्तों कि इसमें 2 बड़े फफूंदनाशक और अच्छे नए फफूंदनाशक के साथ साथ एक कीटनाशक भी मिलता है अपन को, जिसका अपन को रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। यदि आपके क्षेत्र में अपना फंगस के साथ साथ किसी भी जैसे दीमक या जड़ संबंधी किसी भी प्रकार के कीट या स्टार्टिंग में आने वाले स्टेम फ्लाई की जो भी दिक्कत आती है, इसमें इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। बाकी ये ज़्यादा पुराना नहीं है, सिंजेंटा कंपनी ने अभी रिसेंट 1-2 साल पहले ही इसको लॉन्च किया है। बाकी इसका आप सॉल्ट की बात करें तो इसमें आता है सिडेक्सन, जो कि नया टेक्निकल है, थाइमेथॉक्सम और फफूंदनाशक के लिए इसमें सबसे अच्छा बड़ा फंगिसाइड है एजोक्सिस्टोबिन। बाकी इसमें यदि परसेंट की बात करें तो सिडेक्सन 12.61%, एजोक्सिस्टोबिन अपना 3.15% प्लस थाइमेथॉक्सम 22.6% FS फॉर्मुलेशन में आता है। तो बाकी जो किसान थे पहले, जो सक्षम किसान थे जो पहले अपना बीज उपचार करते थे ना FIR फॉर्मुलेशन से, पहले फंगिसाइड फिर इंसेक्टिसाइड, बाकी उसके बाद रॉ मटेरियल, तो बाकी अब इस सब ताम झाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिंजेंटा कंपनी के बायोवेंस इंटरगल में कीटनाशक प्लस फफूंदनाशक दोनों ही एक साथ मिल जाते हैं। यदि इसके डोज की बात करें दोस्तों तो 1 ml 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त रहता है,
और आप 1 कुंटल बीज के लिए आपको 100 ml वाइब्रेंस इंटीग्रल की आवश्यकता पड़ेगी, जिसका आपको खर्च 700 से 800 रुपए का आएगा। बाकी इसका डोज कम होने की वजह से आपको, यदि आप 1 कुंटल में 100 ml वाइब्रेंस इंटीग्रल ले रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपको 400 ml पानी भी मिलाना पड़ेगा। बाकी दोस्तों, ना कि आप सिर्फ सोयाबीन की फसल, बाकी मूंग की फसल, उड़द की फसल, चने की फसल, मक्के की फसल, बाकी किसी भी फसल में आपको यदि बीज उपचार करना है, तो सिंजेंटा कंपनी का वाइब्रेंस सबसे टॉप क्लास का रिजल्ट देने के लिए एकदम बेस्ट दवाई है, क्योंकि ये बहुत नई टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, जिसमें आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट करके ज़रूर जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।